हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज से इस चैनल पे हम न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में, जितना कुछ हमारे सिलेबस में है सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर फिज़िक्स को। और स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं एक अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा नोट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में एटम के बारे में खूब पढ़ा है। एटम के बारे में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को, मतलब बहुत कुछ पढ़ा है एटम और इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन हमने न्यूक्लियस के बारे में बहुत थोड़ा ही कुछ पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो कि पूरा एटम का मास न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड होता है, सबसे हैवी होता है। इसकी रेडियस बहुत छोटी, मतलब इसकी रेडियस बहुत छोटी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15। हमने ये पढ़ा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं, तो फिर वो न्यूट्रॉन ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से बाहर के उन्हें इसको तोड़कर चले जाते हैं। इसका भी हमने सोल्यूशन पढ़ा है कि इसको ये दोनों आपस में, ये मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बाइंडेड होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस से, जो कि इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्सेस काम करता है, कूलम फोर्सेस काम करता है, उससे बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जो कि इसको बांध के रखता है। ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो मास होती है वो लगभग सेम होती है, और वो जो होता है उसका मास वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये उसका एक प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन का मास होता है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बार बार यूज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने एक आसान चीज़ बना लिया कि नहीं, अगर हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, एक यूनिट कंसिडर कर लेंगे। और अगर हम बोलें कि एक यूनिट मास है, तो तुम ये समझ लेना कि इसका मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। लेकिन ये जो आगे हमारी सीरीज चलने वाली, इसमें हम बहुत कुछ नई नई प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक परमिसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, और सिर्फ उसी एनर्जी लेवल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और वो अपने एक्सिस पर स्पिन भी करते हैं और साथ साथ रिवॉल्व भी करते हैं। ये ऐसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की सिमिलर ही इनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इक्वल होता है किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब चार्ज क्या होते हैं ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पढ़ा है, सो हम ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ज़ीरो, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तो फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। न्यूक्लियस की स्टडी जब हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, तब से इसकी स्टडी तेज हो गई और इसके बारे में साइंटिस्ट ने पढ़ना शुरू कर दिया, और बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हुए और डिस्कवरी भी हुई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो स्पिन भी करते हैं अपने एक्सिस पर, और रिवॉल्व भी करते हैं। तो जब वो रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ एक परमिसिबल एनर्जी लेवल में, तो उनके पास क्या आ जाता है, रोटेशनल एंगुलर मोमेंट। और जब वो स्पिन करते हैं तो उसके पास आ जाता है स्पिन मोमेंट, या फिर एंगुलर स्पिन मोमेंट कह सकते हैं। एंगुलर स्पिन मोमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और रोटेशनल एंगुलर मोमेंट को हम एल से डिनोट करते हैं। और टोटल एंगुलर मोमेंट यानी सम ऑफ एस प्लस एल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूक्लियस की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियस का फिगर ड्रॉ किया है। ये वाला जो हमने जो पेन से राउंड किया, इसको मान लेते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पेंसिल से किया, इसको मान लेते हैं क्या, ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में, ये रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो इस जो न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3 और 3 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया।
जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी 336 है, तो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो ये कितने हैं, 6 है। और दोनों के सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है ये कार्बन का न्यूक्लियस है, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हालांकि इसका एक आइसोटॉप भी होता है जिसमें 8 न्यूट्रॉन होते हैं और एटॉमिक मास 14 होता है। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं नीचे यानी यहाँ पे 6, और एटॉमिक मास को रखते हैं ऊपर यानी 12। तो ये है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का हम एटॉमिक मास कहते हैं। और एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन के नंबर को, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को। ये टर्म आपको आगे यूज आने वाले हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस करा है। अब हम देखते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स फ्रेंड्स, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि जिसके एटॉमिक नंबर मतलब सेम हो, ऐसे कुछ समझ लीजिए। तो ऐसे न्यूक्लियस जिसकी एटॉमिक नंबर सेम हो बट दे हैव डिफरेंट मास, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया है कि हम इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन के एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और 12 है, एक और है जिसका 6 और 14 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटॉप है, बिकॉज बोथ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर 6 and 6 है, बट बोथ हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस ड्यू टू बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसके पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये दोनों आपस में आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल आइसोटॉप, एक होते हैं स्टेबल आइसोटॉप, और एक होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। स्टेबल आइसोटॉप कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इनकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर वो फिक्स होती है, चारों तरफ मतलब सेम होती है। और यहाँ पे इस टाइप वाले में कहीं अधिक होती है, कहीं ज़्यादा होती है। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, इनमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर जगह सेम नहीं होता, यानी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन का। कार्बन एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है जो C12 होता है, ये तो स्टेबल होता है, लेकिन जो C14 होता है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, बिकॉज इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं आती, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। स्टेबल आइसोटॉप्स में आप नाइट्रोजन के आइसोटॉप को ले सकते हैं। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मास होता है 14 यानी एक का होता है 15। 15 वाला भी स्टेबल होता है, 14 वाला भी स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल आइसोटॉप्स हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या होते हैं? आइसोटॉन्स ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होती है। सेम क्या होते हैं? सेम होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या इक्वल नहीं होती है, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या डिफर कर जाती है, और उनके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 3 होता है। हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट दे बोथ है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो इसे आइसोटॉन्स कहते हैं। अब हम आइसोबार्स देखते हैं। आइसोबार्स ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स कलेक्टिवली एक टर्म होता है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस जिसकी सेम एटॉमिक मास हो बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसी स्पीसीज को हम आइसोबार्स कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल ले लीजिए, 16 होता है, 40 है। क्लोरीन का 17 है और 40 है। इस मतलब एटॉमिक नंबर एक बार 17 है, एटॉमिक नंबर एक बार 16 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? आइसोबार्स हैं। और सिमिलरली एक और आप ले सकते हैं K19, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और एटॉमिक मास 40 है, तो
ये तीनों की आप कह सकते हैं कि इसका भी 40 है और इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, तो तीनों आपस में आइसोबार्स हैं, लेकिन तीनों के एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, 16, 17 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आने वाले वीडियोस में हम न्यूक्लियर के साइज को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर मास को डिस्कस करेंगे, एनर्जी डिस्कस करेंगे कितनी होती है, चार्ज डिस्कस करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड सो ऑन एंड सो ऑन।